2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जनरल साइंस वाला पोर्शन बड़ा प्रोमिनेंट है आपके एग्जाम में, पीपल एनवायरनमेंट में। तो देखो, आप लोगों से फेमस क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो डिजीजेस के पूछे जाते हैं। अब डिजीजेस में ये समझना है कि आपके पास में 2 तरीके की डिजीजेस होती है। एक जो बर्थ के पहले ही हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, आपकी डीएनए की वजह से होती होगी है, और एक है जो आपके बर्थ के बाद हो सकती है। तो जो ये बर्थ के पहले डिजीज होती है, इनको हम या तो डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं। अब ये होती है आपके क्रोमोसोम्स के प्रॉब्लम्स की वजह से, या ये कुछ होती है जिनको हम लोग जेनेटिक बोल सकते हैं। और अगर मैं आफ्टर बर्थ की बात करूँ तो बहुत सारी टाइप की डिजीजेस हो सकती है, कुछ इन्फेक्शियस हो सकती है ना, बहुत सारी कंटेजियस हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। मेजॉरिटी हम उनको इन्फेक्शियस बोलते हैं। या फिर जो आफ्टर बर्थ है वो डिजीजेस होती है लैक ऑफ हार्मोन की वजह से, विटामिन की लैक की वजह से, या प्रोटीन के लैक की वजह से। ये 3 लैक्स की वजह से आप लोगों की बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। आपसे एग्जाम में जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि बाय बर्थ कौन सी डिजीज होती है, और ये जो डिजीज है इनको हम कॉन्जेंशियल डिजीज भी बोलते हैं, कॉन्जेंटियल भी बोल सकते हैं, कॉन्जेंशियल भी बोल सकते हैं। पार्डन मी इफ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, बट ये टाइप आप याद रखना, आप लोगों से पूछा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेपेटाइटिस और डायबिटीज, और साथ ही साथ आपको हीमोफीलिया, ये सभी के सभी डिजीजेस कैसे होती है, ये सारी की सारी आपकी जेनेटिक डिजीजेस होती है, बाय बर्थ आपके पास में होती है। अब इनमें सब में आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चूज करना होगा कि कौन सा सही हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पिछले सालों के अंदर एग्जाम में पूछा गया है। थैलेसीमिया जो होता है, थैलेसीमिया बड़ी खतरनाक डिजीज होती है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अंदर जो है वो आप लोगों का WBCs का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, RBCs का प्रॉब्लम। RBCs की जो आप लोगों की शेप है वो चेंज हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हेपेटाइटिस तो आप सभी लोग जानते हैं, और डायबिटीज के बारे में भी हम लोग जानते हैं। डायबिटीज 2 तरीके की होती है आप लोगों की, एक ब्रेन के अंदर होती है और एक आप लोगों की ब्लड शुगर इंसुलिन की वजह से जो होती है। फिर आप लोगों से हीमोफीलिया के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और इसे हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रॉयल डिजीज किसे बोलते हैं, तो हीमोफीलिया को इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो इन्फेक्शियस टाइप पर आप लोगों का आता है। देखो, मैंने जैसे याद किया था वो मैंने आपको बता दिया, आप जैसे याद कर सकते हो वैसे आप याद रख लो, पर पोटा पे ही है। ये जो है ये मेरा एक शॉर्टकट था जो मैंने बनाया था जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो देखिए, आप लोगों का पोलियो हो गया, आप लोगों का टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं, दैट इज बाय PE। फिर होता है आप लोगों का हेपेटाइटिस, और एक होता है आप लोगों का कोलेरा। ये जो सारी की सारी डिजीजेस हैं, ये सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। इन्फेक्शियस मतलब आप सब लोग जानते हैं छूने से जो फैल जाती है। अब ये जो छूने से नहीं, वो तो कंटेजियस डिजीजेस होती है। ये ऐसी डिजीजेस होती है जो किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू आप तक पहुंचती है। अब ये जो सारी की सारी डिजीजेस हैं, ये किन किन से होती है ये हम लोग देखते हैं। तो वायरस से होता है आपका पोलियो। पोलियो जो डिजीज है वो 2014 के अंदर हमारे देश में से इरेडिकेट ऑलरेडी हो चुकी है, वही वाला है जिसमें अमिताभ जी आते थे, आप सब लोग जानते हो। और जो ये वायरस है, इस वायरस की वजह से होता है ये डिजीज, और इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगती थी, तो ये भी याद रखिएगा, OPV वैक्सीन, या जिसको हम लोग सॉल्क वैक्सीन भी बोलते हैं, SALK, सॉल्क या सैल्क वैक्सीन इसको हम लोग बोलते हैं। 2014 में ये खत्म हो चुकी है। देन आती है बात टाइफाइड की, और जो टाइफाइड है वो होता है आप लोगों का बैक्टीरिया से। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे, आपको जो मैं बता रही हूँ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। तो बैक्टीरिया से ये होता है। इनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वायरल टेस्ट जो है वो आप लोगों का किया जाता है टाइफाइड के लिए। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि टाइफाइड में एक्चुअली में होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को पता तो है कि फीवर होता है, बट कौन सा फीवर होता है, तो नाम याद रखिएगा कि आप लोगों का इंटेस्टाइनल फीवर जो होता है वो होता है आपका टाइफाइड के अंदर। इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है टाइफाइड के अंदर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंटेस्टाइनल फीवर हो गया, डम फीवर हो गया, रिदमेटिक फीवर हो गया, या फिर एक और आप लोगों का टाइप ऑफ फीवर होता है, आगे मैंने लिखा भी है। ये सारे टाइप के फीवर्स कब कब होते हैं ये भी पूछ लेता है। तो कभी कभी याद रखिएगा जी कि वायरल टेस्ट और इंटेस्टाइनल फीवर जो है वो टाइफाइड से रिलेटेड है। देन डिसेंट्री से इतने कुछ खास क्वेश्चंस मैंने कभी देखे नहीं, इसीलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंस इसे नहीं दिया है। देन हेपेटाइटिस और कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेपेटाइटिस आप सब लोग जानते हो HIV जो आप लोगों के वायरस से होता है, और कोलेरा जो है वो आप लोगों के बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो कंटीजियस डिजीजेस की बात करते हैं, जो कि आप लोग
छूने से जो फैलता है। इसमें दो बहुत ही बड़ी डिजीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, एक है स्मॉल पॉक्स और एक है चिकन पॉक्स। देखिए CSK से मैंने इसको याद किया था बिकॉज CNS दोनों इसके अंदर आते हैं। तो चिकन पॉक्स जो है वो आप लोगों का, वो तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है कि लाइफ में एक ना एक बार होता है। इवन अगर आदमी मरने भी वाला होता है तो उसके 1 घंटे पहले उसको हो जाएगा, बट होगा जरूर, 100% है। फिर होता है एक आप लोगों का स्मॉल पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये एंडेंजर्ड है या लॉस्ट आप इसको कह सकते हो। स्मॉल पॉक्स जो है उससे क्वेश्चन आप लोगों का जो बनता है ना, वो ये बनता है कि इसकी जो वैक्सीन है वो किसने दी थी। तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर इनका नाम है, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में। इसके अलावा दोनों वायरस से होते हैं, और अगर आप लोगों को इनका वायरस का नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा विरीओला और आप लोगों का विरीसेला। तो विरीसेला से चिकन पॉक्स होता है और विरीओला से आपका स्मॉल पॉक्स होता है। बेसिकली आप ये भी याद रख सकते हो कि स्मॉल पॉक्स जो है वो घूमने चली गई है ओला के अंदर बैठ के, इसलिए विरीओला आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। आई नो थोड़ा बुरा जोक है, बट याद रखने के लिए तो काम आ ही जाएगा। देन अगर मैं बात करूं तो आपकी आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। भाई इसके इतने क्वेश्चंस मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। ये जो लेप्रोसी डिजीज है बड़ी खतरनाक डिजीज है, बैक्टीरिया से ये होती है, और इसी को हम लोग हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हैंसन डिजीज किसे कहा जाता है? लेप्रोसी को कहा जाता है। और ये किससे होता है? आप लोगों के बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम भी आप याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेरी।